नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच में जारी सीमा विवाद को लेकर। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच संबंध जितने मैत्रीपूर्ण और मधुर रहे हैं, उतने अच्छे संबंध भारत के दुनिया के किसी भी देश के साथ शायद नहीं रहे। भारतीय और नेपाली बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। यही नहीं, भारत और नेपाल के संबंध भौगोलिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, धार्मिक भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। अगर हम बात करें भौगोलिक संबंधों की, तो भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, सिक्किम की और पश्चिम बंगाल की। अगर हम बात करें धार्मिक संबंधों की, तो नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। माता जानकी का मंदिर है, जो कि जनकपुर में स्थित है। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में ही हुआ था। अगर हम बात करें आर्थिक संबंधों की, तो भारत ने नेपाल को हमेशा से ही अपना छोटा भाई माना है। नेपाल में जब भी कोई संकट आया, कोई आपदा आई, भारत हमेशा नेपाल की मदद के लिए आगे खड़ा रहा। लेकिन स्थिति अब बिल्कुल उलट है। ये स्थिति बिगड़ी 8 मई 2020 को, जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक 80 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया, जो भारत और नेपाल की सीमा के साथ साथ चलती है, जिसका उद्देश्य था कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए राहत का कार्य करना। अभी तक कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 5 दिन का अतिरिक्त समय लगता था। अब इस रोड के बन जाने से तीर्थयात्री वाहन के माध्यम से चीन की सीमा तक पहुंच जाएंगे आसानी से, जिससे अब वो 5 दिन का सफ़र घटकर 2 दिन का हो जाएगा। लेकिन नेपाल ने इस पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई, जो कि अनावश्यक थी, अनुचित थी। और सिर्फ आपत्ति ही नहीं दर्ज कराई, बल्कि अपने देश का एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को, कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दिखा दिया। इन तीनों भारतीय क्षेत्रों का जो विस्तार है, वो लगभग 335 वर्ग किलोमीटर का है। नेपाल ने ऐसा दुस्साहस किया तो हमारे आर्मी चीफ एम नरवाने ने ये बयान जारी किया कि नेपाल ने ऐसा दुस्साहस किसी की सह पर किया है। उनका इशारा चीन की तरफ था, और ये सत्य भी है और स्पष्ट भी है। ये चीन की ही चालबाजी है, जो हमारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। दोस्तों, अगर हम इतिहास में वापस जाएं, तो हमें करीब 200 वर्ष पीछे चलना होगा। 2 दिसंबर 1815 को एक संधि हुई भारत और नेपाल के बीच में। उस वक्त भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, तो अंग्रेज़ों और नेपाल के राजा के बीच में एक संधि हुई, जिसे हम सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। उस वक्त नेपाल में भी राजा होते थे। नेपाल में लोकतंत्र काफ़ी देर से आया। नेपाल में डेमोक्रेसी 1990 में आई, और ये इस संधि में यह तय किया गया कि भारत और नेपाल की सीमा क्या होगी। तो भारत और नेपाल की सीमा काला पानी के पास से एक नदी बहती है, जिसको महाकाली नदी कहते हैं। तो महाकाली नदी से भारत और नेपाल की सीमा तय की गई। 1815 और 16 से लेकर अब तक उसी को मान्यता दी गई। लेकिन नेपाल ने हाल ही में जो 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया, वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, यही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान जारी किए पिछले कुछ दिनों में, वो काफ़ी हास्यास्पद थे। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय वायरस कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, और उन्होंने एक बयान में कहा कि नेपाल में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार भारतीय है, यानी कि भारत की वजह से नेपाल में कोरोना फैल रहा है। दोस्तों, ये चीन की चालबाजी ही है, जिसमें नेपाल पूरी तरह से फंसता जा रहा है।
नेपाल को जब भान होगा कि वो चीन की चालबाजी में पूरी तरह से फंस चुका है, तब शायद काफ़ी देर हो चुकी होगी। लेकिन देखना होगा कि आगे भारत सरकार क्या कदम उठाती है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि निर्माण कार्य किसी भी हाल में रुकेगा नहीं। हम पूरी तरह से अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें किसी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है नेपाल के खिलाफ। लेकिन हमारे और नेपाल के बीच जो संबंध मैत्रीपूर्ण हैं, कोशिश होनी चाहिए कि वो संबंध मैत्रीपूर्ण रहें। अगर आप हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।